आज हम हिंदी में पाठ 14 पढ़ेंगे, लोकगीत। लोकगीत अपनी लोच, ताजगी और लोकप्रियता में शास्त्रीय संगीत से भिन्न है। लोकगीत सीधे जनता के संगीत हैं, घर, गांव और नगर की जनता के गीत हैं। इनके लिए साधना की जरूरत नहीं होती। त्योहारों और विशेष अवसरों पर गाए जाते हैं। सदा से ये गाए जाते रहे हैं और इनके रचने वाले भी अधिकतर गांव के लोग ही हैं। स्त्रियों ने भी इनकी रचना में विशेष भाग लिया। ये गीत बाजों की मदद के बिना ही साधारण ढोलक, झांझ, करताल, बांसुरी आदि की मदद से गाए जाते हैं। एक समय था जब शास्त्रीय संगीत के सामने इनको हेय समझा जाता था। अभी हाल में ही तक इनकी बड़ी उपेक्षा की जाती थी। इधर साधारण जनता की ओर लोगों की नजर फिरी है तो साहित्य कला के क्षेत्र में परिवर्तन हुआ है। अनेक लोगों ने विविध बोलियों के लोक साहित्य और लोकगीतों की संग्रह पर कमर बंधी है और इस प्रकार अनेक संग्रह अब प्रकाशित भी हो चुके हैं। देखिए, लोकगीत जो है आपके वो लोकगीत हैं जो किसी त्योहार या विशेष पर्व जो है हमारे यहाँ जन्म महोत्सव या होता है या मुंडन संस्कार होता है, उस समय गाए जाने वाले कुछ गीत हैं जो कि लोग घर में जो है पुरुष और महिलाओं के द्वारा गाए जाने वाले गीत हैं। जैसे कि हमने बताया आगे कि लोकगीतों के कई प्रकार हैं, उनका एक प्रकार बड़ा ही ओजस्वी और सजीव है। यह इस देश के आदिवासियों का संगीत है। मध्य प्रदेश, दक्कन, छोटा नागपुर में गोंड, खांड, ओराव, मुंडा, भील, संथाल आदि में फैले हुए हैं। ठीक है, लोकगीत जो गाए जाते हैं इन क्षेत्रों में विशेष रूप से गाए जाते हैं, आदिवासी क्षेत्रों में। इनके गीत और नाच अधिकतर साथ साथ और बड़े बड़े दलों में गाए और नाचे जाते हैं। 20-20, 30-30 आदमियों और औरतों के दल एक साथ एक दूसरे के जवाब में गाते हैं। दिशाएं भी गूंज उठती हैं। ठीक है, अब जब ये लोकगीत है आदिवासी क्षेत्र में जो गाए जाते हैं, मैंने गीत है, लोग गीत गाए जाते हैं, दलों में गाते हैं, है ना, समूह में गाते हैं और गाने के बाद जो है नृत्य भी करते हैं। और ये नृत्य जो है औरतों के दल के साथ साथ आदमी भी होते हैं। उन दलों में 20-20, 30-30 लोग होते हैं। पहाड़ियों के अपने अपने गीत हैं, उनके अपने अपने भिन्न रूप होते हुए भी अशास्त्रीय होने के कारण उनमें अपनी एक समान भूमि है। गढ़वाल, किन्नौर, कांगड़ा आदि के अपने अपने गीत और उन्हें गाने की अपनी अपनी विधियां हैं। उनका अलग नाम ही पहाड़ी पड़ गया। यानी पहाड़ी क्षेत्रों पर भी जो गाए जाने वाले गीत हैं वो पहाड़ी गीत कहलाते हैं। जैसे गढ़वाल, किन्नौर, कांगड़ा आदि क्षेत्रों में गाए जाने वाले गीत होते हैं। वास्तविक लोकगीत देश के गांवों और देहातों में है। इनका संबंध देहात की जनता से है। बड़ी जान होती है इनमें। चैता, कजरी, बारामासा, सावन आदि मिर्जापुर, बनारस और उत्तर प्रदेश के पूर्वी और बिहार के पश्चिमी जिलों में गाए जाते हैं। बाउल और भतियाली बंगाल के लोक गीत है। पंजाब में महिया आदि इसी प्रकार के ही रांझा, सोहनी, महिवाल संबंधी गीत। पंजाबी में वो ढोला, मारूवादी के गीत राजस्थान में बड़े चाव से गाए जाते हैं। अब जैसे कि देहाती क्षेत्रों में जो गाए जाने वाले हैं वो हैं चेता, कजरी, बारामासा, सावन। और मिर्जापुर, बनारस उत्तर प्रदेश के पूर्वी और बिहार के पश्चिमी जिलों में गाए जाते हैं। और कुछ जो है पंजाब के क्षेत्रों में जैसे गीत गाए जाते हैं, ही रांझा, सोहनी, मेवाड़ संबंधी पंजाबी गीत गाए जाते हैं। पंजाबी में ढोला, मारू आदि। राजस्थान में गीत बड़े चाव से गाए जाते हैं। आगे देखते हैं। इन्हीं देहाती गीतों की रचयिता कोरी कल्पना को इतना मान न देकर अपने गीतों के विषय रोजमर्रा के बहते जीवन से लेते हैं, जिसमें वे सीधे धर्म को छू लेते हैं। उनके राग भी साधारणतः पीलू, सारंग, दुर्गा, सावन, सोरठ आदि हैं। कहरवा, बिरहा, धोबिया आदि देहात में बहुत गाए जाते हैं। देहाती क्षेत्रों में गाए जाने वाले गीत हैं और बड़े ही लोगों को आकर्षित करते हैं, है ना। इसकी भाषा के संबंध में कहा जा चुका है कि सभी लोकगीत गांवों और इलाकों की बोलियों में गाए जाते हैं। इसी कारण ये बड़े आह्लादकर और आनंददायक होते हैं। राग तो इन गीतों के आकर्षक होते ही हैं, इनको समझी जा सकने वाली भाषा को भी इनकी सफलता का कारण है। देखिए, जो इनके गाए जाने वाले गीत हैं वो देहाती बोलियों में होते हैं और इनमें बड़े ही आनंद आता है। इनके राग तो आकर्षक होते ही हैं और इनकी समझी जा सकने वाली भाषा भी इनकी सफलता के कारण
होते हैं। देखिए ये चित्र में भी आप लोग देख रहे हैं कि ये पुरुष लोग जो है मिलकर गाना गा रहे हैं। देख रहे हैं ना चित्र में आप लोग? हाँ। भोजपुरी में करीब 30-40 वर्षों में विदेशिया का प्रचार हुआ। गाने वालों के अनेक समूह इतने गाते हुए देहात में फिरते, उधर के जिलों में विशेषकर बिहार में विदेशिया से बढ़कर दूसरे गान लोकप्रिय नहीं है। इन गीतों में अधिकतर रसिक प्रियों और प्रियाओं की बात रहती है। परदेसी प्रेम की और इनसे करुणा और विरह का रस बरसता है। जंगल की जातियों आदि के भी दल गीत होते हैं जो अधिकतर बिरहा आदि में गाए जाते हैं। पुरुष एक और स्त्रियां दूसरी ओर दूसरे जवाब के रूप में दल बांधकर गाते हैं और दिशाएं गुजार देते हैं। पर इधर कुछ काल से इस प्रकार के दलीय गायन का हास हुआ है। देखिए जो है इसमें जंगल की जातियों के भी दल गीत होते हैं, बिरहा होते हैं, पुरुष और स्त्रियां एक दूसरे के जवाब के रूप में जैसे अंताक्षरी खेलते हैं उसी प्रकार से गीत गाए जाते हैं। लेकिन इस प्रकार के गीतों का बीच में कुछ हास्य हुआ है, यानी कि कमी आई है इन गीतों में। एक दूसरे प्रकार के बड़े लोकप्रिय गाने आला के हैं। अधिकतर ये बुंदेलीखंड में गाए जाते हैं। आरंभ में तो इसका चंदेल राजाओं के राजकवि जगदीश से माना जाता है, जिसने आला व दल की वीरता का अपने महाकाव्य में बखान किया। पर निश्चय ही उसके छंद को लेकर जन बोली में उसके विषय को दूसरे देहाती कवियों ने भी समय समय पर अपने गीतों में उतारा। ये गीत हमारे गांव में आज भी बहुत बड़े प्रेम से गाए जाते हैं। दूसरे इन्हें गाने वाले गांव गांव ढोलक लिए गाते फिरते हैं और इसी की सीमा पर इन गीतों का भी स्थान है, जिन्हें नट रस्सियों पर खेल करते हुए गाते हैं। अधिकतर ये गद्य पदात्मक है और इनके अपने बोल हैं। यानी कि जो गीत गाए जाते हैं उसमें इन्होंने बताया कि जो है आपके कौन है, अधिकतर बुंदेली गीत गाए जाते हैं और उसमें चंदेल राजाओं के जगनी के समय से गाया गाना आला उदल का महाकाव्य में जो बखान किया गया है उसके गीत हैं। फिर नट जो लोग होते हैं रस्सी पर जो चलते हैं वो लोग भी गीत गाते हुए चलते हैं। अनंत संख्या में अपने देश में स्त्रियों की गीतों की है, वे गीत लोकगीत ही हैं, पर अधिकतर इन्हें औरतें ही गाती हैं। उन्हें सृष्टि भी अधिकतर वही है। उन्हें मर्द रचने वाले या गाने वालों को भी कमी नहीं है, पर इन गीतों का संबंध विशेषता स्त्रियों से है। इस दृष्टि से भारतीय दिशा में सभी दिशाओं से भिन्न है, क्योंकि संसार के अन्य देशों में स्त्रियों के अपने गीत मर्दों या जनगीतों में अलग और भिन्न नहीं है, मिले जुले ही हैं। त्योहारों नदियों पर नहाने जाते हुए राह के विवाह के मटकोर के ज्योनार संबंधियों के प्रेम युक्त गाली के संबंध आज सभी अवसरों के अलग अलग गीत है जो स्त्रियां गाती हैं। उन अवसरों पर कुछ आज से बड़े प्राचीन काल से चली जाती है। देखिए हमने पहले भी बताया आपको कि त्योहारों के समय गीत हैं, नहाते जाते समय गीत है, नहाते हुए रास्ते के गीत हैं, विवाह के गीत है, मटकोर के गीत है, ज्योनार संबंधी यानी कि जब जो है संबंधी खाना खाने आते हैं उस समय प्रेम युक्त गालियों के गीत है। ये सब स्त्रियां जो है अलग अलग समय पर गाए जाने वाले गीत गाती हैं। देखिए चित्र में भी देखिए पुरुष वर्ग बैठा हुआ है गाना गाने के लिए, गाना गाते हुए चित्र दिखाया जा रहा है। तो वे बता रहे हैं आगे, महाकवि कालिदास आदि ने अपने ग्रंथों में उनके गीतों का हवाला दिया। शोहर या बानी सेहरा आदि अनेक अनंत गानों से कुछ अलग है। वैसे तो 12 मासी पुरुषों के साथ नारियां भी गाती हैं। ठीक है, हमने आपको बताया ना कि पुरुषों के साथ नारियां भी गाती हैं। और कालिदास के जो गीत है, एक विशेष बात यह है कि नारियों के गाने साधारणतः अकेले नहीं गाए जाते, दल बांध कर गाए जाते हैं। उनके कंठ एक साथ फूटते हैं। यद्यपि अधिकतर उनमें मेल नहीं होता, फिर भी त्योहारों और शुभ अवसरों पर बहुत ही भले लगते हैं। गांवों और नगरों में गायिकाएं भी होती जो विवाह जन्म आदि के अवसरों पर गाने के लिए बुला ली जाती है। सभी ऋतुओं में स्त्रियां उल्लसित होकर दल बांधकर गाती हैं। फिर होली, बरसात की कजरी आदि तो इनकी अपनी चीज है, सुनते ही बनती है। पूरब की बोलियों में अधिकतर मैथिल, कोकिल, विद्यापति के गीत गाए जाते हैं। पर सारे देश के कश्मीर से कन्याकुमारी, केरल और काठियावाड़, गुजरात, राजस्थान से उड़ीसा, आंध्र तक अपने अपने विद्यापति हैं। यानी कहने का मतलब है कि जो यहाँ पर स्त्रियां लोग हैं, त्योहारों के समय, विवाह के समय, जन्म के समय जो है कुछ स्त्रियां बुला ली जाती है सिर्फ गाना गाने के लिए।
कुछ कजरी होली के गीत होते हैं, बरसात की कजरी होती है, अन्य जो है समय समय पर गाए जाने वाले गीत हैं, जो कि इन्होंने बताया है कि कन्याकुमारी केरल तक और काठियावाड़ गुजरात, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी केरल तक और काठियावाड़ गुजरात राजस्थान से उड़ीसा तक सभी लोगों के जहाँ जानकार लोग अपने अपने गाने को गाते हैं। स्त्रियां ढोलक की मदद से गाती हैं, अधिकतर उनके गाने के साथ का नाच भी फुट होता है। गुजरात में का एक प्रकार का दली गायन है गरबा, सभी लोग जानते हो गरबा नृत्य के बारे में, जिसमें जिसे विशेष विधि से घेरे में घूम घूम कर औरतें गाती है, साथ ही लड़कियां भी बजा साथ ही लड़कियां साथ ही लकड़ियां भी बजाती जाती हैं और बाजे का काम करती हैं। उसमें नाच गान साथ चलते हैं। वस्तुतः यह नाच ही है साथ सभी प्रांतों में यह लोकप्रिय हो चला है। इस प्रकार होली के अवसर पर ब्रज व रसिक गृह चलता है, जिसे दल लोग गाते हैं, और विशेष तौर पर गाँवों के गीत वास्तव में अनंत प्रकार के जीवन जहाँ इठला इठला कर लहराता है, वहाँ भला आनंद के स्रोतों की भी कमी हो सकती है। उद्दाम जीवन के ही वहाँ अनंत संख्यक गाने प्रतीक हैं। भगवत शरण उपाध्याय। देखिए यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जो स्त्रियां जो है ढोलक की मदद से गाना गाती हैं, और गुजरात में जो विशेष प्रकार का नृत्य प्रसिद्ध है गरबा, जिसे सभी लोग जानते हैं, वहाँ पर जो है लड़कियां नृत्य करती हैं और लकड़ी की सहायता से उसको लकड़ियां भी बजाती हैं, लकड़ी की सहायता से नृत्य करती हैं। इसी प्रकार होली के अवसर पर ब्रज में रसिक चलता है, जिसे लोग समूह में गाते हैं। विशेष करके कौन से गाती हैं? स्त्रियां लोग गाती हैं। और गांव के गीतों को वास्तव में अनंत प्रकार है, ठीक है। गांव के जो गीत है उनके प्रकार अनंत है, उनके प्रकारों की कमी नहीं है, अनंत प्रकार के गीत है, जहाँ पर स्त्रियां समय समय पर त्योहारों पर, जन्म के समय, विवाह के समय, जीवनार के समय, मटकोर के समय, और जो क्या कहते हैं होली के समय, अन्य सावन के समय गाए जाने वाले प्रमुख गीत है। इस पाठ में का नाम ही आपका लोकगीत है, यानी कि ग्रामीण परिवेश पे गाए जाने वाले जो गीत है, लोकगीत है, उन्हीं गीतों को आपके इस पाठ में बताया गया। जैसे कि लोकगीत आपका ये आपका चैप्टर है, देखिए इसमें स्त्रियां गाना भी गा रही हैं, आपको गाती हुई दिख रही है, तो यही आपमें लोकगीत पाठ में यही बताया गया है कि समय समय पर जो गाए जाने वाले लोकगीत है उनके विषय में बताया गया है। तो मैं समझती हूँ आपको ये लेसन अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसकी आप अच्छे से रीडिंग लगाएंगे और अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। थैंक यू क्लास।